देखा जा रहा है कि आप लोग अपनी आवाज है वो पहुंचाने की कोशिश है वो करते आ रहे हैं, और अचानक अगर नियुक्तियां रद्द हो जाती है तो कितना असर पड़ता है? बिल्कुल, हम लोग बहुत ही मानसिक दबाव में हैं और हम सब कहीं न कहीं हम सब पर हमारे परिवार आश्रित हैं। बहुत लोगों के बूढ़े माँ-बाप हैं, बहुत लोगों के पीछे उनके बच्चे हैं। बिल्कुल 7-8 महीने अलग-अलग जगहों पे सब सेटल हो रहे थे। बहुत लोग अपने बच्चे का नाम लिख। हाई कोर्ट भी आप लोग जाएंगे, हाई कोर्ट से क्या रखेंगे उनके सामने? बिल्कुल, हम लोग को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और हम लोगों पर अपने आप पर भी भरोसा है। और विपत्ति की स्थिति है, मानसिक तनाव है, फिर भी हम लोग पुनः वापस आएंगे। हमें अपने मेहनत पर पूर्ण विश्वास है। क्या हाई कोर्ट जाएंगे? अभी अभी जाएंगे हाई कोर्ट, क्योंकि सुनवाई होनी है जो कल याचिका दायर की गई उसको लेकर। बिल्कुल, कल की अभी हम लोग का सामूहिक निर्णय होगा कि हम लोग हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे। और अभी तक लेकिन आप लोगों को कोई प्लान नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, प्लान है, प्लान तो है ही, लेकिन एक साथ मिलके हम लोग सामूहिक रूप से डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या करना है। जब तक सब मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग को पर्टिकुलर कोई जगह है वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है आंदोलन करने के लिए? क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है ऐसे में? अब रही जगह के बात और सरकार की मंशा की बात, तो वो तो उनकी मंशा अभी तक तो उनका स्टैंड था कि हमारा परीक्षा रद्द कर दिया है। अब आगे की मंशा वो खुद जाने, पर हमारा स्टैंड है कि हमें अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं ना अपनी पूर्व की नौकरियां छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन किए थे, केवल न्यायालय के भरोसे ज्वाइन किए थे। जब हमारी नियुक्ति न्यायालय के भरोसे हुई थी तो हमारी नियुक्ति ही पर अगर किसी प्रकार की आँच आएगी तो हम लोग न्यायालय में ही जाएंगे। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम लगभग 10-11 साल से हम पूर्व में नौकरी में हैं, कर रहे हैं। पहले हम धनबाद डिवीज़न में रहे, वहाँ असिस्टेंट में, फिर हम मेरा सीसीटीसी में भी हुआ, दानापुर डिवीज़न में काम किया वहाँ दूसरा, फिर मेरा स्टेशन मास्टर में हुआ है RVNTPC के थ्रू, वहाँ हम 3 साल ऑलरेडी जॉब चुके। इसके पहले भी हम जॉब में जो दरोगा की नियुक्ति थी उसमें भी मैंने PT मेंस निकाल के मेरा नहीं हुआ था, पंचायत सचिव में भी मेरा रिजल्ट हुआ था। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या 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 सरकार कर रही है? हम अपने जीवन एक पटरी पे ला चुके थे। अब तो मेरे पास कोई समय भी नहीं रहा कि हम किसी दूसरे जॉब के लिए हम फिर से तैयारी करें, वहाँ जाके फिर से फाइट करें। अब हम कहाँ जाएं? अब मुझे तो आगे का कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। पूरा पूरा जीवन जो मेरा सेटल था, हम न्यायालय के भरोसे यहाँ आए और उसके बाद हम अपना जीवन खो बैठे। न्यायालय की ओर से क्या कुछ कहा गया था जब ज्वाइनिंग थी, क्योंकि ये जो विवाद है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा था? हाँ हाँ, हाई कोर्ट में तो चल रही रहा था, तो उसमें एकदम था कि जो भी उसमें व्यक्तिगत रूप से भविष्य में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है, गलत तरीके से आए हैं, तो उनको निकाला जाएगा। तो बिना ये साबित किए कि हम गलत हैं, निकाल रही है, तो गलत तरीका है। मतलब कि ये मेंशन था कि जो गलत होंगे उसे निकाला जाए। निकाला जाएगा। तो अब कहाँ सरकार साबित करे कि हम गलत हैं? जब तक साबित नहीं करती है तो अब किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, वो हमको लिख के दे। तो आप लोग अब आगे क्या करेंगे? क्या रणनीति रहेगी आप लोग ह्यूमैनिटी की? ये तो सामूहिक निर्णय होगा, आगे का क्या प्लान है। प्लान तो हम लोग करेंगे ही, और आगे जो भी करना पड़े हम लोग अपनाएंगे रास्ता, हर एक रास्ता अपनाएंगे। आज चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोग क्या करने वाले हैं ये नहीं सोचे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, अभी चल रहा है बात, लेकिन जब तक हम लोग फाइनल डिसीजन पे कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं तो अब फिर अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। वहीं 11वीं से लेकर 13वीं जो JPSC परीक्षा भी रद्द कर दिया गया, नियुक्ति परीक्षा भी रद्द कर दिया गया, तो वो लोग साथी आपके हैं, वो लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और आज सुनवाई भी होनी है। नहीं, हम लोग भी जाएंगे, देख लेते हैं। सरकार से भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को भी सुने, समझे। हम लोग कोई तो सरकार के दुश्मन नहीं है, सरकार के साथ थे, सरकार के काम को ही इतने तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां हम लोग कार्यरत थे वहां पे जाके फीडबैक लीजिएगा तो फिर और समझ में आएगा कि हम लोग कितने पॉजिटिवली, कितने अच्छे तरीके से वहां पे काम कर रहे थे, सरकार की हर एक प्रक्रिया को कितने स्मूथली रूप से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हम लोग सरकार से बिछड़ गए। एक तरह से हम लोगों को इस तरह से निकाल दिया गया, जैसे मतलब होता है ना, कुछ भी हो गया तुरंत जैसे एक तुगलकी फरमान जारी करके निकाल दिया गया है। ये तरीका कहाँ का न्याय है ये? तो हम लोग तो न्यायालय में जाएंगे ही न्याय के लिए। सोचे थे कि इस तरीके का फरमान सरकार की ओर से निकाला जाएगा और नियुक्तियां हैं रद्द कर दी जाएगी? हम लोग कहाँ से ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं।
हाँ नहीं तो फिर इतना इस तरह का ही अंश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वही लोग रद्द करने की मांग कर रहे मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट रिफॉर्म के नाम पर शुरू हुई थी और जेपीएससी पर शुरू हुई थी। इस प्रोटेस्ट को केवल एक एग्ज़ाम की ओर टारगेट करके मोड़ा गया है और ये आप बखूबी देख भी सकते हैं। हाईकोर्ट की ओर से जांच किया जा रहा था ये, क्योंकि ये मामला तो हाईकोर्ट पे ही था, तो उस दौरान जांच में क्या कुछ पाया गया था जो फिर से जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं नियुक्तियां पर? मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं क्या पाया गया था क्या नहीं पाया गया। हम तो इंडिविजुअली अपने बारे में बता सकते हैं कि हम तो भाई गलत नहीं है। और इसमें हाँ इसमें कुल मिला के है ना, जितने भी अनुशंसित अभ्यर्थी है उनकी संख्या 1910 है। जो हम लोगों ने जितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया उसमें से 1910 है। 1910 लोगों का जांच कराना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सरकार के पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी है, वो 1910 अभ्यर्थियों की जांच आराम से करवा सकती है। आपके आंदोलन की क्या रूपरेखा है, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं और आज चौथा दिन के बाहर बैठने का, आप लोग को टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा है, पर्टिकुलर एक जगह है चिन्हित नहीं किया जा रहा है आंदोलन के लिए? आंदोलन जो है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा जब तक सरकार हम लोग की बात ना सुने, जब तक हम लोग को पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और जहाँ तक रहे कि हम लोग को रद्द करने की बात, अगर मैं गलत हूँ तो सरकार मेरी जांच करे और जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो सरकार की जो इच्छा करे हमारे खिलाफ वो कर सकती है। लेकिन अगर मैं सही निकलता हूँ तो मेरी नौकरी रहनी चाहिए। क्यों? अगर सभी जांच करने का 2000 कैंडिडेट हैं, 2000 कैंडिडेट को आराम से सरकार जांच कर सकती है। सरकार के लिए बहुत आसान है 2000 कैंडिडेट, 6 लाख कैंडिडेट को नहीं जांच करना, सिर्फ 2000 कैंडिडेट को जांच करना है। बस जांच करे, उसमें जो दोषी पाएंगे देखा जाएगा। अगर हम निकलेंगे तो हमको भी हटाया जाए, लेकिन ये कोई मत, हाँ उसके साथ जो भी आप कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी करना चाहें वो करना चाहिए। एकदम उसको अपनाएं और स्ट्रिक्ट डिसीजन लें। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एकेडमिक हम अपना बैकग्राउंड 10th में हम 94% है, 12th में हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, ग्रेजुएशन में हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, प्रीवियस हम बीपीएससी टीचर में हम ज्वाइंट थे। वो प्लेन रिजाइन मार करके ये सुप्रीम कोर्ट जो कही है, वर्डिक्ट दी है, जो कैंडिडेट गलत पाए जाएंगे सिर्फ उसको निकाला जाएगा। वो प्रीवियस ईयर हम प्रीवियस वाला जो बीपीएससी वाला एग्जाम्स है, टीचर वाला, हम नौकरी छोड़ करके इसको ज्वाइन किए। अब बताइए ना, हम उधर के रहें ना इधर के रहें, अब हम क्या करें? कौन करेगा मेरे लिए न्याय कौन करेगा? गलती तो मेरी नहीं है। सेम कंडीशन में मैंने भी 2020 में इंडियन रेलवे ज्वाइन किया था और 6 साल जॉब करने के बाद मैं भी वहाँ पे प्लेन रिजाइन दे करके और इस जॉब में आए थे। और मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो बोलते हैं कि 135 क्वेश्चन जो रटाया गया था उसमें 120 क्वेश्चन आया था। ये मेरा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है। पेपर 3 में मेरा मात्र 101 सही हुआ था, ठीक है, और 29 क्वेश्चन गलत हुआ था, 91 सही हुआ था। पेपर 2 में भी उसी तरह मेरा 89 नंबर आया था, है ना, 89 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। और इस बेसिस पर फिर मेरा जो टोटल नंबर मतलब हुआ था, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो 135 क्वेश्चन में बोला गया 120 मैच कराया गया, तो हम लोग को कहाँ उतना नंबर आ रहा था? हाँ, तो किस बेस कटअप तो बहुत कम गया था, है ना, कटअप। हाँ ठीक है मैम। और ऐसे भी उससे पहले भी जब मैं जॉब में था तो उससे पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाता था और अभी भी मेरे बच्चे सिलेक्टेड एसएससी जीडी में है, एमआरएस में भी, एकलव्य वाला एक जो एमआरएस है उसमें भी अभी उन लोग जॉब कर रहे हैं। अभी उन लोग फ़ोन करके तो आप इतना मेहनती हैं। और अभी भी मैं जब रेलवे में जॉब करता था राउरकेला में, तो वहाँ भी मैं बच्चों को पढ़ाता था और वहाँ पे भी अभी हाल ही में टेक्नीशियन में उन लोग चेन्नई बोर्ड में ज्वाइन किया, अभी फ़ोन कर रहे हैं उन लोग मेरे को। तो ये सब हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग जो भी हो जांच कीजिए। हम लोग जांच के लिए अगर सीआईडी अगर सरकार नहीं बुलाती तो हम लोग खुद आए हैं, लीजिए हम लोग को जांच कीजिए, है ना। हम लोग बहुत तरीके से डीवी के लिए हम लोग को बुलाया गया था इंडिविजुअली, उसी तरीके से हम लोग को इंक्वायरी की सहमत है, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, हम लोग के पास और कोई विकल्प नहीं है। ये देखिए मेरा रेजिग्नेशन है, मैं स्टेशन मास्टर में थे, हम कब से कब तक जॉब में थे वो पूरा डिटेल इसमें दिया गया। मेरा भी प्लेन रेजिग्नेशन है, कोई ऑप्शन नहीं है फिर हम वहाँ जाने का। अब हम क्या करें? आगे क्या हम रास्ता हमें सरकार दिखा रही है? हम क्या सीख रहे हैं? सरकार तो हमें रास्ता बताने वाली थी, लेकिन क्या